दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर स्टडी अड्डा पर। तो दोस्तों देखते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कुजुला विम कनिष्क कड़फिसेस में बौद्ध धर्म अपनाने वाला महानतम शासक कौन था? तो इनमें से जो बौद्ध धर्म अपनाने वाला महानतम शासक था वो महान शासक था कनिष्क। रावी, सतलुज, झेलम और चिनाब के बीच सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के विपरीत तट पर डेरा डाला था? तो झेलम के निकट। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने झेलम नदी के विपरीत तट पर डेरा डाला था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त में हुणों को किसने पराजित किया? तो स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोकने वाला गुप्त शासक था। सम्राट अशोक की किस पत्नी ने उन पर अत्यधिक प्रभाव डाला? तो सम्राट अशोक की पत्नी थी कारुआकी। उसने अशोक पर अत्यधिक प्रभाव डाला। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं था। पुरुषपुरा का दूसरा नाम है पेशावर। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु थे चाणक्य। चाणक्य का संबंध शिक्षा के क्षेत्र किस केंद्र से था? तक्षशिला से। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था जौ और चावल। जौ और चावल वैदिक आर्य का मुख्य भोजन था। वैदिक काल में राजा को अपनी प्रजा से प्राप्त होने वाला कर जो था उसको कहते थे बलि। यह एक स्वैच्छिक कर था। गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के किस धातु के थे? सोने के। चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य नाम से। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर। आर्य गैर आर्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे। आर्य सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का इस्तेमाल किया। सुश्रुत, चरक, चारवाक, धन्वंतरी में कौन वैद्य नहीं था? मतलब कौन चिकित्सक नहीं था? चारवाक। यूनानियों को भारत से खदेड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। धातु के सिक्के सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में दिखाई दिए। उत्तर वैदिक काल में जो गुप्त वंश है, गुप्त राजवंश के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। कलिंग युद्ध जो हुआ वो 261 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने पेश किए थे। तक्षशिला की लोकप्रियता के पीछे कारण था गांधार कला। जो हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता, उसके लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास उत्पादन में प्रथम थे। कला शैली जो माना जाता है दोनों भारतीय। गांधार कला शैली जो माना जाता है दोनों भारतीय यूनानी कला का सुविधाओं के रूप में जाना जाता है। ग्रीको रोमन कला का स्थान कौन सा था? गांधार। ग्रेट स्टोन संस्कृति जो के उपयोग के द्वारा चिन्हित किया गया था। दक्षिण भारतीय इतिहास के उस ऐतिहासिक काल के लिए हमें परिचय बड़े मेगालिथ से घिरे दफन। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध कांस्य युग से था। अजंता चित्रकला का संबंध गुप्त काल से है। सिंधु लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत था कृषि। सांची
सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है? सांची एमपी में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। गुप्त वंश कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। गेहूं जो चावल वैदिक लोगों के लिए ज्ञात है, बाकी वैदिक लोग जो अज्ञात थे वो तंबाकू से अज्ञात थे। कदंब, सातवाहन, वाकाटक और गुप्त राजवंशों में अजंता की गुफाओं में पहली बार किसके शासनकाल में नक्काशी हुई? सातवाहन के शासनकाल में। संस्कृत में पारंगत होने वाला अंतिम शासक कौन था? हर्षवर्धन। महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री दोनों था आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी संस्कृत। संस्कृत जो थी गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी। वह शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार को मार डाला? अजात शत्रु। सिकंदर महान और भारतीय शासक पोरस के बीच हाइडेस्पिस का युद्ध लड़ा गया। हाइडेस्पिस की लड़ाई लड़ी गई। महावीर की माता थी त्रिशला। भारत में वर्ण व्यवस्था के पीछे उद्देश्य था श्रम का व्यावसायिक विभाजन। अजंता के चित्र हैं, उनमें जो वर्णित कहानी है वो जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। गुप्त शासक कुमारगुप्त ने। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता सामवेद साहित्य में मिलता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में संगम युग का संबंध तमिलनाडु के इतिहास से है। किस चोल शासक ने पुहार शहर की नींव रखी? तो पुहार शहर की नींव रखी थी करिकाल ने। चोल शासक करिकाल ने। चार्ल्स मेसन, कनिंघम और व्हीलर ये हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, बाकी P.S. वत्स हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है। हड़प्पा के सिक्कों की ढलाई में मुख्य रूप से टेराकोटा पदार्थ का जो था प्रयोग किया जाता था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में मगधी प्रकार की प्राकृत का समान रूप से प्रयोग किया है। भारत में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर प्रकार के मिट्टी के बर्तनों को दूसरे शहरीकरण का प्रतीक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में वेदों और ब्राह्मणवाद के विरोधी धार्मिक शिक्षकों को सरमणस के नाम से जाना जाता है। गुप्तोत्तर काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। हड़प्पा लोगों की सामाजिक संरचना काफ़ी समतावादी थी। पाणिनि, अश्वघोष, भास और कालिदास में सबसे प्राचीन है पाणिनि।
शक युग की शुरुआत करने वाला था कनिष्क। मौर्य, गुप्त, कुषाण और कण्व राजवंशों में सबसे प्राचीन जो राजवंश था वो था मौर्य। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? डेरियस प्रथम। भारत में सोने के सिक्के लाने वाला पहला शासक कौन थे? इंडो यूनानी। तमिल के गौरवशाली ग्रंथ जीवक चिंतामणि का संबंध जैन धर्म से है। महायान संप्रदाय था वो गांधार शैली द्वारा पेश किया गया था। शिल्पाधिकारम और मणि मंगलाई जैसे शानदार ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से। बौद्ध परंपरा के अनुसार भगवान बुद्ध का अगला अवतार है माना जाता है मैत्रेय। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष जैसे मिट्टी के बर्तन, सिक्के, नाव, भवन जिन्हें तत्कालीन आर्थिक व्यावसायिक गतिविधियों का सूचक माना जाता है वो है सिक्के। अजंता के चित्रों का विषय बौद्ध धर्म से संबंधित है। कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। हड़प्पा संस्कृति की खोज 1922 में की गई रावी नदी के किनारे। भारतीय प्रशासन का प्रतीक सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैविक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा में मिलता है? पत्थर, पेड़ और जानवर। तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का निवास स्थान कौन सा प्राचीन शहर था? उज्जैनी। आयुर्वेद के क्षेत्र में चिकित्सा के देवता के रूप में धन्वंतरि को माना जाता है। आजीविका संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्रदामन से है। लोथल जो है गुजरात में लोथल कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल है। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभाओं का संचालन प्रयाग में किया था। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से बौद्ध धर्म का महान केंद्र था। सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा घरेलू जानवर स्पष्ट रूप से अनुपस्थित था? वो था भैंस। वह स्थान कौन सा है? भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर। कुषाण शासन के दौरान कला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। उपनिषदों, वेदों, त्रिपिटकों और जातक कथाओं में बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बिना गढ़ वाला एकमात्र सिंधु शहर चन्हूदड़ो। गुप्त वंश का प्रथम ज्ञात शासक था श्रीगुप्त। मानव दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? गौतम बुद्ध ने। सिकंदर का शिक्षक था अरस्तु। बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज के दो वर्गों को आत्मसात करके एक अमिट छाप छोड़ी। ये खंड थे महिला और शूद्र। कनिष्क के दरबार में
चरक जो थे प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे। हुण आक्रमण ने भारत और रोमन साम्राज्य के बीच फलते फूलते व्यापार संबंधों को एक घातक आघात पहुंचाया। प्राचीन भारत की स्रोत सामग्री को लिखने में प्रयुक्त भाषा थी पाली। तो दोस्तों, ये थे कुछ इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।